मायने ये नहीं रखता कि तुम क्या किए हो, मायने ये रखता है कि तुम क्या कर सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की सीरीज भाग 10 में। जैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक के अकॉर्डिंग ये प्रश्नोत्तरी हमने चलाई है सीरीज, जिसमें कि हमने देखा कि आदिकाल के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। अर्थात जब उन्होंने काल विभाजन किया तो उन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरणों में रखा। जैसे शुरू में उन्होंने सामान्य परिचय के तौर पर पहला प्रकरण रखा और दूसरे में अपभ्रंश काव्य रखा कि अपभ्रंश भाषा में कौन कौन से काव्य रचे गए, और तीसरे प्रकरण में उन्होंने कुछ देश भाषा काव्य रखा और चौथे में उन्होंने कुछ फुटकल रचनाएं रखी। और इसी तरह से फिर भक्ति काल, रीति काल। तो अभी तक जो हमने भाग 9 की, आज भाग 10वां है, तो इसमें हम इन्हीं 3 कालों की प्रश्नोत्तरी को ले रहे हैं। अभी तक हम आधुनिक काल में नहीं पहुंचे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जिसमें मैं बताऊंगी कि आदि काल को, भक्ति काल को, रीति काल और आधुनिक काल को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, मतलब इन चारों कालों को कितने प्रकरणों में रखा गया है और उसके अंतर्गत कौन कौन से बातें रखी गई हैं। तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको उसमें बताऊंगी प्रॉपरली, अच्छे से। चलिए देखते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। यह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का तथा नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन के संघटित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य यह झांकी अपूर्व है। ये गोस्वामी तुलसीदास के विषय में कहा है आचार्य शुक्ल ने। शुक्ल जी ने तुलसी और जयसी के समकक्ष ही सूरदास को माना है। यदि हम मनुष्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदास की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है, पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों जैसे कि श्रृंगार तथा वात्सल्य को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अंतर्दृष्टि विस्तार और किसी कवि का नहीं है। यह भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखा है आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट है, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो तुलसीदास के लिए कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है ना। तो देखिए, भ्रमर गीत सार के महत्व के बारे में शुक्ल जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें जो सूर ने सगुणोपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है, ना कि तर्क के आधार पर। आगे है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। जयसी का बिरहा वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। ये जयसी ग्रंथावली में कहा है आचार्य शुक्ल ने जयसी के लिए, और ऊपर कहा है सूर सागर के लिए, है ना, कि जो सूर सागर में जो दृष्टिकूट पद मिलते हैं तो विद्यापति की रचनाओं में भी वो मिलते हैं, तो उसी का अनुकरण किया है भी सूर सागर ने। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने केसरदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है ना, और रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है आचार्य शुक्ल ने। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। यहाँ पर मैंने जान के प्रश्नों को रिपीट किया है ताकि इस तरह के रिपीटेशन से हमारी मेमोरी में जो है कुछ सुधार हो सके, या यूं कह सकते हैं कि बार बार प्रश्नों के दोहराव से वो प्रश्न हमारे हमेशा के लिए याद हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसी केवल एक कवि रूप में ही नहीं बल्कि एक उपदेशक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, वैसा गोस्वामी जी का ही है। आचार्य शुक्ल के ये सारे कथन हैं और आचार्य शुक्ल के कथनों के अकॉर्डिंग ये प्रश्नोत्तरी है। चलिए आगे देखते हैं। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई है, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। श्री वल्लभाचार्य जी के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसखान के बारे में कहा है,
इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ये सभी जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उनके लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। कहाँ पर? शेख नबी के बारे में कहते हुए कहा है कि प्रेम मार्गी जो सूफी कवियों का अंत हो जाता है शेख नबी की रचनाओं के साथ। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में कहा है। आगे आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद के विषय में कहा है कि इन्हें हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। और सूरदास के लिए तो कहा ही है कि इस परंपरा में जो है ज़्यादातर मुसलमान कवि हुए हैं, लेकिन एक ही हिंदू कवि मिला है, सूरदास जी, है ना। कबीरदास के बारे में कहा है शुक्ल ने कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। आगे देखते हैं कुतुबन कृत मृगावती के बारे में क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कहाँ पर दिखाया भाई? जो कुतुबन द्वारा कृत मृगावती रचना है उसमें जो स्टोरी है उसमें। आगे शेख मोहिद्दीन के बारे में कहते हैं आचार्य शुक्ल कि ये मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु थे। कौन? शेख मोहिउद्दीन। आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यापति के बारे में कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये विद्यापति के संबंध में ही कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कहना है आचार्य शुक्ल का। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराजा हमीर की समय तक ही समझना चाहिए। महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए वीरगाथा काल, यानी कि आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा का नाम दिया है। और कहा है कि इस काल की समय अवधि महाराजा हमीर के समय तक ही समझी जानी चाहिए। आगे चंद्रवरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अगर भाषा की कसौटी पर इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। किसकी भाषा? पृथ्वीराज रासो की भाषा। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा शुक्ल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इसे एक जाली ग्रंथ तक कह दिया है। आगे देखते हैं विसलदेव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। आगे सिद्धों के विषय में शुक्ल कहते हैं कि सरहप्पा सिद्धों में सबसे पुराने, अर्थात उनका विक्रमी संवत 690 हैं और सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। यहाँ पे सरहप्पा होगा, ठीक है। कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार की साखी और बानी शब्द मिले हैं, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुकड़ी भाषा भी, यानी कि शुक्ल का मानना है कि कबीर पर नाथपंथियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। विसलदेव रासो के विषय में कहते हैं कि काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो शब्द हो गया है। आचार्य शुक्ल का यह मानना है। आगे देखते हैं इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रविधि के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। देखिए, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह संवत 1050 से लेकर संवत 1375 यानी 1375 भी आप इसको मान सकते हैं, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। और आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। आगे देखते हैं जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश भाषा के बारे में कहा है आदिकाल के शुरू में, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग जैन सिद्ध और नाथों की रचनाओं में होता था उस भाषा के विषय में कहा है।
शुक्ल ने, क्योंकि सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए आचार्य शुक्ल ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं, और प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखता है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। आगे देखते हैं, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है और बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। यहाँ पर ये पंक्तियां हैं आचार्य शुक्ल के चिंतामणि में रचित जो उनके निबंध हैं उनके अकॉर्डिंग ये पंक्तियां हैं। आगे कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ है। रिपीटेड है, इसकी रचना की रमणीयता की सर्वप्रियता एकमात्र कारण है। ये पद्माकर के लिए कहा है। और हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, यहाँ पर आचार्य देव के लिए हैं दोनों पंक्तियां कि आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनकी स्मैग स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक ही हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। देव के लिए ही है पंक्ति। और आगे श्रीपति के लिए कहते हैं आचार्य शुक्ल की श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया है। नेक्स्ट पंक्ति भिखारी दास के लिए कही है कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। कवि भूषण के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं, और शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामत नहीं कह सकता। ये भूषण के लिए ही कहा है, क्योंकि भूषण शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय कवि रहे हैं। आगे शुक्ल भूषण के लिए कहते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, और देव के लिए कहते हैं कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। आगे विसल देव रासो के बारे में शुक्ल ने कहा है कि विसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 20वीं संबत 1212, और यह एक घटनात्मक काव्य नहीं है बल्कि वर्णनात्मक काव्य है। इसकी भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है। कैसी है? राजस्थानी है, क्योंकि उसमें राजस्थानी बोली का पुट मिलता है, राजस्थानी के शब्द मिलते हैं। तो ये थे आज की प्रश्नोत्तरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और मुझे अच्छा लगा आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दी, और बाकी सभी से भी अनुरोध है कि वे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कुछ लिखा करें, कुछ कहा करें, कुछ पूछा करें, और सब वीडियोज़ को भाग 1 से लेके बारी बारी देखें। दिन में कम से कम एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें। इससे क्या होगा कि बार बार प्रश्न रिपीट होते जाएंगे और आप आसानी से इनको फिर याद भी कर सकते हो और भूलेंगे भी नहीं, और इस तरह से कुछ शब्द इसके हमारे जहन में याद रहेंगे तो हमें एग्जामिनेशन में भी लगता है कि नहीं, ये प्रश्न हमने सुना है, पढ़ा है। बार बार सुनने से आपको प्रश्न स्वतः ही याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाकी अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने जितने भी आपके हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स से मैं बार बार कहना चाहूँगी कि इस सीरीज़ को फैलाएं, उन तक पहुँचाएं, ताकि हमारा परिवार बढ़ सके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। और चलिए मिलती हूँ आपके साथ, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए इन्हीं चंद लाइनों के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।